शानदाना साहब, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सेनेट इलेक्शन की वजह से बड़ी गहमा गहमी है और आप केपी से ताल्लुक़ रखती हैं, आप वहाँ की पॉलिटिक्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। ये जो अपोजिशन की तरफ से एक सजेशन दिया गया था और उसको एंटरटेन भी किया गया है हुकूमत की तरफ से कि कुछ सीटें आप रख लें, कुछ सीटें हम रख लेते हैं, और वो जो पैसों का भाव ताव वाला माहौल है वो नहीं करते। और आई थिंक इसके ऊपर बड़ी पजीराई भी हुई है और इसके ऊपर फर्दर कोई बातचीत भी होने जा रही है। आप समझती हैं कि ये कोई अच्छी पेशरफ्त है और होना चाहिए ऐसे? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो जितनी उनकी पॉपुलेशन है, जितने उनके एमपीएस हैं, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, अगर उतने पे भी मुतमईन हो जाते हैं, उनको पता है कि बगैर बेचे बगैर खरीदे उनके वोटों से इतने सेनेटर्स बन जाने हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर वो समझते हैं ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, दिस इज सिंपली अ लीगल प्रोसेस। अगर ये चाहते हैं कि लीगल प्रोसेस सही तरीके से चले, जो इनके एमपीएस की स्ट्रेंथ है उन पे बिल्कुल ले लें सीटें। इट्स फेयर, आई एग्री। अच्छा, अब ये फरमाएगा कि आपके ख्याल पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से इतनी बातचीत हो रही थी, इस पर थोड़ा सा मैं तफसीली जानना चाहूँगी कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े डेडिकेटेड कारकुन रहे हैं, सब उनके ऊपर एतमाद करते रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनको कुछ वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, और उनकी हुकूमत जाने में आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार अदा करने की किसकी तरफ से कोशिश की जा रही थी? नेचुरली देखें, जब अली अमीन गंडापुर खान का चुना हुआ सीएम सूबे का फायदा करेगा, तो अली अमीन को लोगों को हटाने की कोशिश करेंगे। वो जितना नालायक होगा उसको पोजीशन पे रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी। अब उनको हटा रहे हैं तो मतलब ही इज डूइंग समथिंग राइट। अब कौन हटा रहा है, किसको फायदा है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए, नून या पीपल या पीटीआई या क्या कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी से तो कोई आ नहीं सकता, जो भी होगा पीटीआई से ही होगा। तो ये देखना होगा कि किसको इतनी एम्बिशन है, किसको इतना। हमने तो सुना है कि बंदा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गया था पार्टी से, अब कोशिश कर रहा है कि पार्टी में भी वापस घुस जाए, कोशिश कर रहे हैं कि सिटिंग एमपीएस में किसी को बिठा दे ताकि ये बाय इलेक्शन में आके सीएम बन जाए। पता नहीं लोगों की क्या क्या एम्बिशन होती है, क्या क्या ख्वाब होते हैं, बट हमने तो एक ही बंदे का सुना है कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो सीएम को हटाए, बट इट कुड बी नॉनसेंस। ये देखो, उड़ते उड़ाते बातें होती हैं, इसमें कोई सबूत किसी के पास होता नहीं है। रही जो करंट क्रॉप है एमपीएस की, ये कोई नई बात नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले अगर आप कहते खान साहब के खिलाफ हुआ था, लेकिन सब बुजदिलों ने खान को ही वोट दिया। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी का अगर आपको याद इलेक्शन में था, उन्होंने पैसे लिए थे, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बना दिया था, 13-14 लोग थे। इसी तरह जब खान की हुकूमत खान की हटा रहे थे 2022 में अप्रैल में, तो तब भी हमारे लोग लौटे हो चुके थे, 1 अरब रुपए लेके, ज्यादा भी लिए होंगे किसी ने। अभी 26वीं तरमीम में कितने सारे लोग लौटे हुए हैं, कुछ को सजा मिली है, कुछ को नहीं मिली। तो देखिए, ये चीजें चलती रहती हैं, ये लोग खान की पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा, आप वैसे क्या समझती हैं कि 5 अगस्त की जो डेडलाइन है वही एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा? शेख वकास साहब तो कह रहे हैं कि हम एक पूरा ऐसी कैंपेन शुरू करेंगे जो बड़ा लीथल साबित हो सकेगी हुकूमत के लिए भी, लेकिन आप समझती हैं कि वो जो 90 रोज़ वाला टाइम फ्रेम है उसके बाद आप इस एहतजाजी तहरीक को शुरू होते देख रही हैं, या फिर आपको लगता है कि अल्टीमेटली 5 अगस्त ही वो डेडलाइन है जिसमें तहरीक शुरू हो जाएगी? देखिए, जितना मुझे पता है 5 अगस्त की डेडलाइन ना इधर हो रही है ना उधर हो रही है। इंशाल्लाह 5 अगस्त को हमारी तमाम तैयारियां पीक पे होंगी। 90 दिन का, जैसे मैंने आपको बताया, 90 दिन वाली बात अली अमीन ने खुद को दी है कि अगर खान साहब को मैं 90 दिन में ना निकाल सका तो फिर मुझे सियासत छोड़नी होगी या पार्लियामान छोड़नी होगी। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। 5 अगस्त इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। उस दिन को खान को बेगुनाह को उठाया गया था, तो वही होगा जो इमरान खान। अच्छा, अब ये भी फरमाइएगा कि ये जो खान साहब के बच्चों के आने की बात हो रही है, इसके ऊपर बड़ी एक कंट्रोवर्सी फैल गई, हुकूमत की तरफ से बड़े स्टेटमेंट आए कि जी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश होगी, लेकिन आप समझती हैं कि उनके बेटों की वालिद से मुलाकात करवाने से क्या गैर मुस्तहकम करने का माहौल पैदा होगा? दुनिया के सबसे करप्ट भाई मरियम नवाज के हैं, वो तो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बल्कि बैंकरप्ट चोर भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, यूके ने उनको ऑफिशियली चोर डिक्लेयर कर दिया है। तो कोई क़यामत पाकिस्तान में नहीं है। अगर इमरान खान के दोनों बेटे खान साहब से मिलना चाह रहे हैं तो क्यों डर लग रहा है राना सना को, क्यों डर लग रहा है इन बाकी 2 नंबरियों को? बट यू नो हाउ दे आर, डोंट इवन बॉदर। रही सियासत पे, ये मोरूसी पार्टी है नहीं कि जी अब इमरान खान के बाद उनके बेटों ने टेक ओवर कर लिया या उनकी बीवी ने या उनकी बहनों ने, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ने 100 दफा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, हम उन्हीं के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। उनके बेटे आएंगे, खान साहब के बेटे हैं, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वो वाली सियासत नहीं है जो ये समझ रहे हैं। एक्चुअली ये लोग पैसे से बहुत डरते हैं ना। खान साहब के बेटे इंडिपेंडेंटली मालदार है अपनी वालिदा की वजह से, तो ये लोग पैसे से उनकी जान निकलती है। एंड व्हाट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि वो लोग अमेरिका जा रहे हैं।
وہ امریکہ ایز برٹش سٹیزنز جا رہے ہیں اور اپنے والد کی بات کریں گے. ان لوگوں کی اس سے جان نکل. ٹھیک. لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. محمد علی درانی صاحب نے ملاقات کی ہے عرفان صدیقی صاحب سے. ویسے تو وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں آبویسلی، لیکن وہ ہمیشہ ووکل رہے ہیں بڑے مذاکرات کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، بیک ڈور چینل پہ بات چیت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہونی ہے، تو پھر مذاکرات کے دروازے اگر کھل بھی گئے تو پھر بات چیت کس سے کون کرے گا؟ دیکھیے، شہباز شریف فارم 47 کی پیداوار ہے، بلاول فارم 47، مریم فارم 47، آصفہ زرداری فارم 47. ہم ان سے کیا کہیں کہ جی آپ نے چوری کی تھی اور چوری کی واپس کر دیں سیٹیں؟ بھی دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہوگا یہی کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں، جو لوگ ان کو ہمارے پاکستان کے سر پہ مسلط کیے، جن لوگوں نے یہ قاتلانہ بجٹ دیا، جو لوگ پاکستان میں تباہی کر رہے ہیں، آئے دن پیٹرول، گیس، ڈیزل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، تو جو حالات ہیں پاکستان میں مزید خراب کرنا ہے کہ کوئی آپ میں عقل ہے اپنے پاکستان ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں. یہ تو طاقتور حلقوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کو مزید خراب کرنا ہے تو ان کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کا فیصلہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. شاندانہ گلزار میرے ساتھ موجود تھی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. تمام تر مسائل کے باوجود پی ٹی آئی اس بات پر یکسو ہے کہ ایک احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خان صاحب سے جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، جو خان صاحب کی رہائی ہے، وہ ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس تحریک میں کارکنان کا وہ جو فلو ہے، جو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے، وہ واقعی ان کو نظر آتا ہے یا پھر نہیں.